नमस्कार मित्रों, आज मैं अपने चैनल पर हिंदी यूपी पीजीटी हिंदी विषय का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। यह ऑफिशियल आंसर की के आधार पर नहीं है। ये इन प्रश्नों के उत्तर हमने विभिन्न पुस्तकों से खोज करके निकाला है और इसमें एक दो प्रश्न के उत्तर गलत भी हो सकते हैं और हो सकता है इस पेपर में अभी एक दो प्रश्न के उत्तर खोजे जाने शेष हैं, तो उन एक दो प्रश्नों के उत्तर मैं आपको नहीं बता सकूंगा। और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगता है और तो मेरे परिश्रम को देखते हुए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने मित्रों, दोस्तों, साथियों के पास शेयर करें। और सबसे बड़ी बात, आगे कुछ समय में मैं अपने इस चैनल पर यूजीसी नेट हिंदी विषय के पेपर पिछले 10-12 सालों के जो पेपर हुए हैं उन सभी पेपरों का सॉल्व अपने इस चैनल पर प्रस्तुत करूंगा, जिससे आपको हिंदी विषय के विभिन्न सारे परीक्षाओं में मदद मिलेगी। टीजीटी, पीजीटी, चाहे सेंट्रल की वैकेंसी हो, चाहे स्टेट की वैकेंसी हो, केवीएस, एनवीएस और राज्य की वैकेंसियों में और असिस्टेंट प्रोफेसर आदि विभिन्न वैकेंसियों में यूजीसी नेट हिंदी का पेपर आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और अभी फ़िलहाल हम लोग अपने जो है पेपर पर चर्चा करेंगे। यह पेपर 17 अगस्त 2021 को हुआ था, जिस पेपर की आंसर की चर्चा करने जा रहे हैं, प्रश्नों पर चर्चा करने जा रहे हैं, सॉल्व करने जा रहे हैं, उस पेपर की सीरीज ए है। तो चलिए विलंब न करते हुए पेपर पर चर्चा शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भक्ति काल के किस कवि ने बरवै नायिका भेद लिखा है? रहीम ने। उत्तर है रहीम। नंबर 2, उत्तर रामचरितम में प्रधान रस है करुण। उर्दू आगत शब्द है तुर्की भाषा से। प्रश्न 4, एक में उपसर्ग का प्रयोग है उढ़ंग, अर्थात इन दोनों को अलग करने पर अर्थ मिल रहा है। कु का मतलब बुरा, ढंग का मतलब ढंग से है, तो बुरा ढंग अर्थात कुढंग। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है? भाषाभूषण अलंकार ग्रंथ है, किसका है? जसवंत सिंह का। शिवराज भूषण जी का ही है, कवि भूषण का। और ललित राम मतिराम का अलंकार ग्रंथ है। जबकि जो अलंकार ग्रंथ नहीं है वो है अंग दर्पण। अंग दर्पण किसकी रचना है? रसलीन की। ये नायिका भेद से संबंधित ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, यथाशक्ति में समास है अव्ययी भाव। प्रश्न 7, हिंदी के मार्क्सवादी समीक्षक हैं डॉक्टर नामवर सिंह। प्रश्न 8, निस्सहाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन हैं? राधा कृष्ण दास। एक वाक्य शुद्ध है, अनसुया अत्रि ऋषि की पत्नी थी। प्रश्न 10, शौर्षणी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है सिंधी। सिंधी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? राचट से। अगला प्रश्न है, नैनों की नीलम की घाटी जिस रस घन से छा जाती हो, वह कौंध की इससे अंतर की शीतलता ठंडक पाती हो। यह पंक्तियाँ कामायनी के किस सर्ग से ली गई है? इस प्रश्न का उत्तर अभी मैं नहीं खोज पाया हूँ। आपको अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, छोटी, हल्की, गोल और मुहावरेदार थाली दिखाओ, वाक्य में अपेक्षित है।
3 अल्प विराम, 1 योजक चिन्ह और 1 पूर्ण विराम। प्रश्न 13, हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक हैं निराला। पूरा नाम पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रश्न 14, रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है? वज्रयानी सिद्धों से। प्रश्न 15, निश्चय संधि में निश्चय शब्द में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। इसका संधि विच्छेद होगा निधन चय अर्थात निश्चय। प्रश्न 16, मरने के लिए तैयार हो जाना का अर्थ देने वाला मुहावरा है सिर पर खून सवार होना। प्रश्न 17, किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है? लड़के ने लड़कों से कहा। प्रश्न 18, 10 कुमार चरित्र के लेखक हैं दंडी। प्रश्न 19, शैशव के सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास देखा, यौवन की मादक लाली में यौवन का हुलास देखा। यह पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा। प्रश्न 20, जबते इतते घनश्याम सुजान, अचानक ही बल संग सिधारे, कर पय मुख चंद धरे सजनी, नित सोचती है तू कहाँ मन मारे। प्रस्तुत पंक्तियों में किस संचारी भाव का उल्लेख है? यहाँ पर नायिका घनश्याम अर्थात कृष्ण के जाने पर उनके बारे में ही विचार कर रही है, सोच रही है, तो यहाँ पर कौन सा संचारी भाव होगा? स्मृति। प्रश्न 21, निम्नलिखित में से कौन सी रचना के लेखक का नाम सही नहीं है? सदाचार का ताबीज, बाकी अन्य सही सुमेलित है। ये सदाचार का ताबीज जो व्यंग्य है इसके लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं। प्रश्न 22, कान पर जूं न रेंगना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? बिल्कुल ध्यान न देना। प्रश्न 23, तांबे के कीड़े नामक लघु नाटक के लेखक हैं भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र। प्रश्न 24, आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना वाक्य में अपेक्षित है? 1 अल्प विराम, 1 पूर्ण विराम। प्रश्न 25, छायावाद बड़ी सा हृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है। छायावाद के संबंध में यह कथन किसका है? आचार्य नंदुलाल वाजपेयी। प्रश्न 26, संबत 1631 करहूँ कथा हरिपद धरि सीसा। उपर्युक्त पंक्तियों में किस प्रसिद्ध ग्रंथ के रचनाकाल का संकेत किया गया है? रामचरितमानस। प्रश्न 27, एक तत्सम शब्द है, तत्सम अर्थात जो संस्कृत के शब्द हैं वो उसी रूप में जो संस्कृत में प्रयोग होते हैं उसी रूप में हिंदी में प्रयोग होते हैं। इसमें होगा तर्जनी, जो अंगुलियों के नाम है अंगुष्ठ, तर्जनी, मध्यमा और अनामिका और कनिष्ठा। ये सभी के सभी संस्कृत शब्द हैं और ये तत्सम कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है 28, जगत शब्द का कौन सा रूप 3 विभक्तियों में एक सा रहता है? जगत भयाम। प्रश्न 29, बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। यह किसका कथन है? बच्चन सिंह। एक की वर्तनी शुद्ध है, अनन्नास। प्रश्न 30 हो गया। प्रश्न 31, विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा क्या है? जीवनी साहित्य। ये जीवनी किसकी है? ये जीवनी है शरतचंद्र चट्टोपाध्याय जो बांग्ला के लेखक थे, और ये जीवनी 3 खंडों में है। एक प्रकार से उन खंडों के नाम हैं दिशा की खोज और अन्य भी हैं। अगला है प्रश्न 32, संथाली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? भारोपीय परिवार। प्रश्न 33, भ्रूण हत्या निबंध के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न 34, निम्नलिखित में से कौन सी रचना
किस रचना और उसकी विधा का नाम सही नहीं है? ऋणजल, धनजल, रिपोर्ताज है बिल्कुल सही। किसका? रेणु का। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये आत्मकथा है किसकी? हरिवंश राय बच्चन जी की। और आवारा मसीहा जीवनी है बिल्कुल सही। और जूठन जो है ये संस्मरण न होकर के ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की आत्मकथा है। अगला प्रश्न 35। पंत जी की रचनाओं में वीणा और पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं से लिए हुए भाव और अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग बहुत मिलते हैं। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। प्रश्न 36। किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धापूर्वक करना क्या कहलाता है? अनुष्ठान। प्रश्न 37। शांतिप्रिय द्विवेदीकृत परिव्राजक की प्रजा क्या है? ये उनकी आत्मकथा है। मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है, कौन सा उपन्यास है? कसप। मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा का है। कितने पाकिस्तान कमलेश्वर का है। दिल्ली दूर है किसका उपन्यास है? आप बताइए। अंतस्थ व्यंजन हैं कौन कौन से? या, रा, ला, वा। अगला प्रश्न 40। जे हाल मिसकी मकुंद गाफुल, जे हाल मिसकी मकुंद गाफुल, दुराय नैना बनाय बतिया। इस प्रसिद्ध पंक्ति के रचनाकार हैं अमीर खुसरो। 41। प्रश्न संख्या 41। भाग्य का पर्यायवाची नहीं है। नियत। नियत मतलब होता है ईमान से संबंधित होता है, जबकि अन्य भाग्य से ही संबंधित पर्यायवाची है। प्रश्न 42। निम्न उपन्यास में कौन उनके लेखकों के साथ सुमेलित नहीं है? झीनी झीनी पीली चदरिया अब्दुल बिस्मिल्लाह बिल्कुल सही, जो कि बनारस के बुनकरों पर आधारित उपन्यास है। पहला पड़ाव किसका? श्रीलाल शुक्ल का बिल्कुल सही। मैया दास की माही विश्व साहनी का है बिल्कुल सही। और अब्दुल्ला दीवाना जो है यह शंकर शेष का उपन्यास न होकर के लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। अगला प्रश्न 43। संत साहित्य के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं प्रतीत होता है? संत साहित्य को मात्र भजन पूजन के स्तर पर देखा जा सकता है। बिल्कुल नहीं। संत साहित्य में अंतःकरण की पवित्रता पर बल दिया गया था। बाह्याचार या कर्मकांड को नकारा गया था। प्रश्न 44। फूल मरय पय मरय न बासु, यह प्रसिद्ध उक्ति किस कवि की है? जायसी की। जो मर रहा हो के लिए एक शब्द है मूसा। एक वाक्य शुद्ध है। उन्होंने बहुत सी पुस्तकें एकत्रित कर ली हैं। प्रश्न 47। एक में तालव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है। चाचा, ईचु ऐसा अनाम तालु हो। प्रश्न 48। इस बोली में कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। किसमें नहीं होता है? अवधि में। जैसे खड़ी बोली में बोलते हैं मैंने खाना खा लिया, तो अवधि में कहेंगे हम खाए लें। यहाँ पर जो कर्ता कारक की विभक्ति है ने का प्रयोग नहीं हो रहा है, वह खाए लें। अगला 49। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? उपन्यास। अगला प्रश्न 50। निम्न में से कौन सा शब्द उत्तर का विलोम नहीं है? उत्तर का विलोम प्रश्न होता है बिल्कुल सही। दक्षिण भी होता है उत्तर का, और अनुत्तर भी होता है, जबकि पूर्व नहीं होगा। प्रश्न 51। शेखर जोशी की कहानी है मेरा पहाड़। महुए का पेड़ कहानी है कर्मनाशा की हार शिव प्रसाद सिंह की कहानी। पंचलाइट रेणु की हरीश्वरनाथ रेणु की कहानी। महुए का पेड़ मार्कंडेय की कहानी। अगला प्रश्न 52। कुवलय माला कथा के लेखक कौन हैं? आप बताइए इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न 53। मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं था। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना गया है? खस अपभ्रंश से माना गया है। तार सप्तक का प्रकाशन काल है 1943 ईस्वी,
जबकि दूसरा तशतक 1951 में निकला था और तीसरा 1959 में और चौथा जो था 1969 में। इनमें से एक का अर्थ ऐतराज़ है। ऐतराज़ मतलब होता है मना करना से, आपत्ति। इसका क्या होगा? आपत्ति। विघ्न मतलब होता है बाधा डालना, संकट, कोई विपत्ति आना। विपत्ति अलग चीज़ है, ठीक, इसमें आपत्ति होगा। प्रश्न 57, बहुवचन की दृष्टि से वाक्य शुद्ध है। चिड़ियाँ उड़ गई। इस बोली में प्रश्न 58, इस बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। इसमें होगा अवधि। प्रश्न 59, नई कविता के विषय में असत्य कथन है। इसमें जीवन के प्रति आस्था दिखाई पड़ती है, गलत। इसमें अनास्था, कुंठा, मृत्युबोध, ये सब जो है भावनाएं नई कविता की विशेषता है। और क्षणवाद, बहुत सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? क्षणवाद है। क्षणिक लघु मानव की महत्ता की गई है किसमें? नई कविता में। प्रश्न 60, आंखें बिछाना मुहावरा का सही अर्थ है हृदय से आदर करना। प्रश्न 61, बचपन की स्मृतियाँ किसके लेखक कौन है? राहुल सांकृत्यायन। प्रश्न 62, भक्तिकालीन रस सिद्धांत किससे ग्रंथ है? रस मंजरी। किसका है? ये रस मंजरी है नंददास का है। और नंददास जैसा कि आप जानते ही हैं गोस्वामी विठलनाथ के शिष्य थे अष्टचाप कवियों में, तो और इनका संबंध भक्ति काल से है, इसलिए इसका उत्तर बिल्कुल सही, रस मंजरी। प्रश्न 63, पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है? किसने माना है? शिव सिंह सेंगर ने। राहुल सांकृत्यायन ने किसको माना था? राहुल सांकृत्यायन ने सरहप्पा को माना था। प्रश्न 64, अष्टाध्यायी शिव सिंह सेंगर की जो इतिहास उसका क्या नाम है? शिव सिंह सरोज। अगला है प्रश्न 64, अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं कौन है? पाणिनि। प्रश्न 65, वीणा पाणी में समास है। जिसके हाथ में वीणा हो अर्थात सरस्वती जी, यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। प्रश्न 66, विज्ञान गीता किसके द्वारा लिखी गई है? केशव दास द्वारा। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर का सही अर्थ होगा ईश्वर करे तुम्हारा समाचार सत्य हो। प्रश्न 68, इतिवृत्ति और आलोचना का संवेद रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया उसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में 1929 में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है 69, निम्न में से कौन सा बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? राजपुरुषा, यह जो समास है इसमें तत्पुरुष समास है। निम्नलिखित में से एक सूर्य का पर्यायवाची है, क्या है? अर्क। प्रश्न 71, निम्नलिखित में से घनानंद की रचना नहीं है? पक्षी विलास। बाकी इनकी रचनाएं हैं प्रिया प्रसाद, भावना प्रकाश, प्रीति पावस। पक्षी विलास नहीं है। प्रश्न 72, मंगलेश डबराल का कविता संग्रह है पहाड़ पर लालटेन, ठेले पर हिमालय, ये धर्मवीर भारती जी का निबंध है। और हरी घास पर क्षण भर जो है अज्ञेय जी के कविता संग्रह। ठीक। प्रश्न 73, समष्टि शब्द का विलोम क्या है? व्यष्टि। समष्टि मतलब पूरा, संपूर्ण। व्यष्टि मतलब एक व्यक्ति से संबंधित। अगला है प्रश्न 74, निम्नलिखित में से कौन सा धनुष का पर्याय नहीं है? सरासन है, कोदंड है, पिनाक है, इसमें असी नहीं है। प्रश्न 75, आ कहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता माने जाते हैं गंगा प्रसाद विमल। प्रश्न 76, भारतीय भाषा विज्ञान के प्रसिद्ध मुनित्रयी में सम्मिलित नहीं है? भर्तृहरि जो थे ये नैतिक
से नीति शास्त्र से संबंधित थे। इन्होंने संस्कृत के नैतिक ग्रंथ लिखे हैं, जैसे वाक्यदीप है और भी अन्य हैं। अगला है, जबकि अन्य तीनों वैयाकरण हैं, व्याकरणविद हैं, पाणिनि भी, पतंजलि भी, कात्यायन भी। प्रश्न 77, इनमें से एक पतवार का पर्यायवाची है। कर्ण जो है पतवार का पर्यायवाची है। प्रश्न 78, सोम प्रभु सूर्य की रचना है कुमार पाल प्रतिबोध, जबकि कुमार पाल चरित हेमचंद्र की रचना है। और प्रबंध चिंतामणि रचना है जैनाचार्य मेरुत्तुंग की, और भविष्यत कहा धनपाल की हैं। ये सभी अपभ्रंश से संबंधित रचनाएं हैं। प्रश्न 79, निम्न में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? एक शहर की मौत, बाकी अन्य रचनाएं इनकी ही हैं। पागल कुत्तों का मसीहा, खूंटियों पर टंगे लोग, काठ की घंटियाँ। अगला प्रश्न है, विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। गमन आगमन बिल्कुल सही। निषिद्ध विहित, निषिद्ध मतलब होता है प्रोहिबिटेड, और विहित मतलब निषिद्ध मतलब मना करना, विहित मतलब नहीं मना करना। और आमिष का मतलब होता है मांसाहारी, और सामिष का मतलब उसका भी अर्थ होता है मांसाहारी। आमिष का जो विलोम होता है निरामिष होता है, इसलिए यही उत्तर सही है। बाकी अन्य सही युग्म सुमेलित हैं। प्रश्न 81, निर्गुण भक्ति काव्य धारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? श्रीचंद कौन थे? श्रीचंद गुरु नानक जी के बेटे थे। प्रश्न 82, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। प्रस्तुत दोहे में प्रयुक्त शब्द शक्ति है लक्षणा। प्रश्न 83, 21वीं सदी का लड़का किस कहानीकार की कृति है? इस प्रश्न का उत्तर आप बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। प्रश्न 84, घड़ों पानी पड़ना मुहावरा का अर्थ है अत्यंत लज्जित होना। प्रश्न 85, इनमें से एक विदेशी भाषा का शब्द है कतार। प्रश्न 86, बूढ़े मुँह मुहासे प्रहसन के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र। प्रश्न 87, एक वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। शिकारी ने तीर से बाघ मारा। यहाँ पर जो तीर है शिकारी से अलग हो रहा है, अलग होने के अर्थ में कौन सा कारक होता है? अपादान कारक। प्रश्न 88, हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य हैं केशव दास। इनके जो अलंकार से संबंधित रचना है उसका क्या नाम है? कविप्रिया। जो रसिक प्रिया है वो रस सिद्धांत से संबंधित रचना है। प्रश्न 89, नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है? मीराबाई जी की। मीराबाई जी के पति भोजराज बहुत ही जल्दी ये विधवा हो गई और इन्होंने अपना ध्यान सांसारिक मोह माया से हटा करके प्रभु श्री कृष्ण के भक्ति में लगा दिया और वृंदावन आ गई थी। प्रश्न 90, दोपहर में समास है द्विगु दूसरा पहर। दोपहर का संधि विच्छेद दूसरा पहर, जहाँ संख्यावाची होता है वहाँ पर कौन सा समास? द्विगु समास। प्रश्न 91, ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत कृति है चिदम्बरा। 1968 ईस्वी में किसने लिखा था चिदम्बरा? कविवर सुमित्रानंदन पंत जी ने। अगला प्रश्न है, अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत छुप छुप करत जहि चितवत एक बार। उपर्युक्त पंक्तियाँ में कौन सा अलंकार है? उपर्युक्त पंक्तियाँ के लेखक कौन है? पहली बात ये बताइए, इसके लेखक हैं रसलीन और इनकी रचना क्या है? अंग दर्पण। और इनका पूरा नाम क्या था? सैयद गुलाम नबी। और कहाँ के रहने वाले थे? बिलग्राम जो है कहाँ है? हरदोई। अगला, और इसमें अलंकार कौन सा होगा? ये तो उत्तर आपको बताना पड़ेगा, आप बताइए, लिखिए कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न 93, निम्नलिखित शब्दार्थों के युग्म में कौन सा युग्म गलत है? इस प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं मिला है, यदि आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। प्रश्न 94, चाय आगत शब्द है, किस भाषा का है चाय? चीनी भाषा का। प्रश्न 95, वारी शब्द
वारि शब्द का की द्वितीय विभक्ति का द्विवचन है वारिणी, वारिणी। वारि शब्द का द्वितीय विभक्ति द्विवचन है वारिणी। अगला प्रश्न 96, एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार हैं राजेश जोशी। अगला प्रश्न, कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होना किस अलंकार का परिचायक है? विभावना। बिन उपद चले सुने बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। ये उदाहरण है विभावना का। प्रश्न 98, रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने किया था? रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा था किसने? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने और रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल कहा था। और अलंकृत काल किसने कहा था? मिश्र बंधुओं ने। मिश्र बंधुओं में कौन कौन शामिल था? गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और श्याम बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र। गणेश सुखदेव और कृष्ण बिहारी मिश्र। अगला है 99, विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म है। ऊँट ऊँटनी बिल्कुल सही, प्राचीन का अर्वाचीन बिल्कुल सही, सूर का भीरू बिल्कुल सही, साण साणनी नहीं होता है, यही उसका उत्तर है। अगला प्रश्न, मधु शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन रूप होता है मधुना। क्या होगा? मधुना। प्रश्न 101, प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट नहीं, वह साधन है। प्रयोग द्वारा कभी अपने सत्य को अधिक अच्छी तरह जान सकता है और अच्छी तरह अभिव्यक्त कर सकता है। वस्तु और शिल्प दोनों क्षेत्रों में प्रयोग फलप्रद होता है। यह कथन किसका है? अज्ञेय का है। कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक। यह विचार व्यक्त करने वाले विद्वान हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। इनकी रचना का क्या नाम है जिसमें इन्होंने लिखा है ये विचार? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। प्रश्न 103, जहाँ उपमेय का प्रतिषेध कर उपमान की स्थापना की जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? रूपक। उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप कर दिया जाता है। अगला है 104, अस्था धातु का विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन होगा। क्या होगा? तिष्ठेयु होगा। प्रश्न 105, तुलसीदास चंदन घिसय निबंध के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। 106, मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा। इस वाक्य में टेलीफोन पर किस कारक में प्रयुक्त है? करण कारक। टेलीफोन से बात करूंगा होगा, है ना। प्रश्न 107, जिसे तत्काल उचित उत्तर या उपाय सूझ जाए उसके लिए क्या शब्द होगा? प्रत्युत्पन्नमति। प्रश्न 108, निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास का उदाहरण है रातों रात। 109 प्रश्न में निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इंद्रावती, इसका क्या है? नूर मोहम्मद बिल्कुल सही, हंस जवाहिर कासिम साहब बिल्कुल सही, चित्रावली उस्मान की और मधुमालती जो है कुतुबन की न होकर के मंझन की है और कुतुबन की रचना का नाम है मृगावती। प्रश्न 110, किन्नर देश में किस विधा की रचना है? यात्रा वृत्तांत किसका है? राहुल सांकृत्यायन का। प्रश्न 111, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा शुद्ध है? मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ। प्रश्न 112, जहाँ उपमेय स्वयं अपना उपमान हो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? उपमेयोपमा। प्रश्न 113, रससूत्र के किस व्याख्याता ने रस निष्पत्ति की प्रक्रिया की पुष्टि चित्त तुरंग न्याय के आधार पर की है? शंकुक ने। 114 प्रश्न में जो कम खर्च करने वाला है उसके लिए क्या होगा एक शब्द? मितव्ययी। प्रश्न 115, हिंदी के किस आचार्य ने छल नामक संचारी भाव को प्रचारित किया? देव ने। प्रश्न 116, अजिर शब्द का अर्थ है आंगन। प्रश्न 117, निम्न में से एक रचना राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की नहीं है? विसर्जन। विसर्जन किसकी रचना है? ये उदय शंकर भट्ट की रचना है। बाकी हम बिस्पाई जन्म के बालकृष्ण शर्मा नवी हैं, सूत की माला बच्चन की, प्रभात फेरी नरेंद्र शर्मा की। प्रश्न 118, सर्वेश्वरः घोषवंतो बलवंतो वक्तव्यः, यह कथन किस ग्रंथ का है? इसका उत्तर मुझे नहीं मिला है, आप बताइए।
प्रश्न 119 12वें छंद है अर्ध सममात्रिक। प्रश्न 120 लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है, दही खट्टा है। प्रश्न 121 कान्हा शब्द है तद्भव। प्रश्न 122 आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली पर किस साहित्य का प्रभाव है, फ्रांसीसी। प्रश्न 123 निम्नलिखित में से अघोष महाप्राण ध्वनि है, खा। प्रश्न 124 मीराबाई की उपासना है माधुर्य भाव की। ये जो प्रश्न है मीराबाई का उपासना पद्धति वाला, ये यूजीसी नेट की जनवरी 2017 में जो पेपर हुआ था उसमें सेम टू सेम बिल्कुल यूं ही प्रश्न पूछा गया था, उपासना पद्धति पूछी गई थी। प्रश्न 125 निम्न में से कौन सी गीत नाट्य नहीं है, जयशंकर प्रसाद करुणालय बिल्कुल सही गीत नाट्य है। धर्मवीर भारती का अंधा युग गीत नाट्य है जो 1955 में छपा प्रकाशित हुआ। और सुमित्रानंद पंत का ज्योत्सना भी गीत नाट्य है, जबकि 35 गुप्त का अनग जो है ये गीत नाट्य न होकर के नाटक है। तो ये रहा आपका यूपी पीजीटी हिंदी 2021 का पेपर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करिए, और हिंदी से यदि आप आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं तो हिंदी से संबंधित सामग्री और भी आपको इस चैनल पर प्राप्त होगी, और तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों, दोस्तों, सहेलियों, साथियों के पास शेयर कर दीजिए, साझा कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।